नीरज पेप्सू दिल में बसे, जाने से भाई ने सारा जहां। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पर जरा भी समय बिताते हैं, तो यह गाना आपकी निगाहों से शायद ही ओझल हुआ होगा। यह लाइन समर्पित है एक ऐसे बॉडी बिल्डर को जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। हम बात कर रहे हैं नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू की। यह वह नाम है जिसके लिए लाखों युवा रील्स बनाने लगे और कुछ तो उसकी पूजा तक करने लगे थे। लेकिन इस विराट शख्सियत ने जिंदा रहते हुए कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की लड़ाइयां लड़ी और मार्च 2020 में अपनी जान दे दी। वह अपने घर से सिर्फ इतना कहकर निकला कि मैं जूस पीने जा रहा हूँ। यह कहानी है फेम, बॉडी बिल्डिंग, गुंडई और एक जिगरी यार के खो जाने के बाद जीवन में आयुष ढलान की। नीरज की मौत की असल वजह क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्लब या बार का दृश्य कल्पना कीजिए। आंखें चौंधिया देने वाली रोशनियां, गूंजता संगीत और ऊंचे दाम पर लगातार बहती शराब। वीकेंड पर यह दृश्य और भी ऊंचाई पर चला जाता है। इन जश्नों के बीच एक शांत लेकिन दमदार किरदार होता है जिसे हम बाउंसर कहते हैं। यह बलिष्ठ युवा काली शर्ट या काली टी शर्ट पहनकर लगातार पहरा देते रहते हैं। उनकी नजर डांस फ्लोर पर होती है। वह सुनिश्चित करते रहते हैं कि क्लब में कोई लड़ाई या झगड़ा ना हो। आमतौर पर लोग इन्हें देखकर ही कायदे में आ जाते हैं। अगर कोई अनुशासन तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे उठाकर सीधे क्लब से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब यह देर रात के जश्न खत्म होते हैं, तो ज्यादातर बाउंसर अपनी बाइक उठाते हैं और एक ही गांव की ओर निकल पड़ते हैं। फतेहपुर बेरी, पहलवानों का गांव। दिल्ली के बगल में बसा यह गांव गूगल पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज डालकर सर्च करने पर मिल जाता है। गांव का नाम फतेहपुर बेरी। यहाँ की चाल ही कुछ ऐसी है कि लगभग हर घर में पहलवान मौजूद है। अधिकांश युवा या तो जिम ट्रेनर हैं या बाउंसर हैं। वे शाम से लेकर रात तक काम करते हैं और दिन में वर्जिश, कसरत, दूध और दही का सेवन करते हैं। कहानियां हैं कि यह गुजर गांव पहले अंग्रेजों से भी लड़ा था और एक बार तो उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को घोड़े से गिराकर बेरहमी से कूटा था और अपने खेत भी जुतवाए थे। गुस्से में अंग्रेजों ने गांव के युवाओं को गोली से भून दिया था। सवाल उठता है कि फतेहपुर बेरी गांव में बाउंसर और बॉडी बिल्डिंग का यह सफर कैसे शुरू हुआ। इसका श्रेय जाता है विजय तंवर को, जिन्हें गांव में विजय पहलवान कहा जाता है। उन्होंने बचपन से ही गांव के अखाड़े में पहलवानी शुरू की। शाकाहारी खाना और दूध दही घी का सेवन उनकी दिनचर्या थी। साल 1996 में एक रेस्टोरेंट का मालिक उनसे मिलने आया और मजबूत लड़कों की मांग की। शुरुआती दौर में इन गांव वालों को क्लबों में दिक्कत महसूस हुई। वह शराब, कम कपड़ों और तलक भग के आदी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन सबको झेलने की आदत बना ली। समय के साथ विजय पहलवान ने अपना काम बढ़ाया और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी से 50 से अधिक युवा जुड़े, जो होटल, अस्पताल और राजनेताओं को भी बाउंसर सेवाएं देते थे। अब इसी बीच एक और शख्स सामने आया जिसने फतेहपुर बेरी का नाम और ऊंचा कर दिया। उसका नाम इतना फैला कि गुर्जर समुदाय ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अन्य समुदाय के युवा भी उसे आदर्श मानने लगे। हम बात कर रहे हैं नीरज पेप्सू की। नीरज का जन्म 7 जनवरी 1987 को फतेहपुर बेरी में हुआ। नीरज का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, बल्कि उन्हें कबूतरबाजी का शौक था। उनके भाई प्रीत पेप्सू बताते हैं कि नीरज घर से पैसे लेकर कबूतर ले आता और छत पर उड़ाता। माता पिता के बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना, तो जमकर कुटाई हुई और तब जाकर कबूतरबाजी का भूत उतरा। इसके बाद नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू किया और फिर उसने अपने गांव के अन्य युवाओं वाली लाइन की पकड़ी, अखाड़े में पहलवानी की और फिर फतेहपुर बेरी के जिम में बॉडी बनाना शुरू किया। नीरज की हाइट और उसके शरीर का माप बाकी साथियों के मुकाबले ज्यादा था, जिससे उसे लाभ मिला। उसने अपना खुद का बाउंसर ग्रुप बनाया। समय के साथ नीरज ने व्यापार बढ़ाने का फैसला किया और गुड़गांव में एक ढाबा खोल लिया। यह वो दौर था जब भारत में स्मार्टफोन और सस्ते डाटा पैक की बाढ़ आई थी और ऑनलाइन दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का दौर जम रहा था। नीरज पेप्सू ने इस दुनिया में कदम रखा। जिम में कसरत करते हुए, 220 किलो की डेडलिफ्ट करते हुए, बाइसेप, ट्राइसेप दिखाते हुए उनकी वीडियो और फोटो वायरल हो गई। देखते देखते नीरज पेप्सू गुर्जर समुदाय के लड़कों का आइकन बन गया। उसका कद बढ़ा ही नहीं, बल्कि वह वायरल हुआ। कुछ ही सालों में वह यूथ आइकन में तब्दील हो गया, जिसके आगे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन क्या नीरज सिर्फ एक बॉडी बिल्डर, बाउंसर और अच्छी छवि वाला व्यक्ति था? शायद नहीं। फेम के साथ नीरज के हिस्से कुछ बदनामियां भी लिखी गई। जानकार बताते हैं कि उसके झगड़े शुरू हो गए थे। मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं में
उसका नाम आने लगा था। ये लड़ाइयाँ अक्सर केवल टशन की होती थी। पुलिस रिकॉर्ड और कुछ जानकारों के किस्से बताते हैं कि शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीतता हो जब नीरज की किसी के साथ लड़ाई न हुई हो या उसका नाम किसी झगड़े में ना घसीटा गया हो। मारपीट के कई केस पुलिस तक पहुंचे। उनके भाई प्रीत पेप्सू एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि पुलिस कई बार घर तक भी चली आई थी। नीरज के दुश्मन बनने लगे जब दोस्तों और रिश्तेदारों ने चिंता जताई कि लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। तब उसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब दिया कि नीरज को बस नीरज ही मार सकता है। उसका यह बिगड़ैल, लड़ाई प्रेमी और दबंग नेचर उसे एक दबंग शख्सियत में तब्दील कर चुका था। खेकों और नाकों कर उसका नाम लिया जाता। हर कोई उसका भाई होने की दुहाई देता था। नीरज पेप्सू का मानसिक स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। इसके पीछे कई कारण थे जिनकी शुरुआत साल 2015 से हो चुकी थी। पहला कारण जिगरी यार की मौत। फतेहपुर बेरी का ही रहने वाला उसका दोस्त प्रदीप तंवर की 2015 में एक हादसे में मौत हो गई। प्रदीप उन चंद लोगों में से एक था जिनकी बात नीरज मानता था और उसकी मौत का नीरज पर गहरा असर पड़ा था। दूसरा कारण व्यापारिक चुनौतियां। गुड़गांव में खोला गया ढाबा अब अच्छी स्थिति में नहीं था और काम धाम को सपोर्ट करने के लिए नीरज ने कुछ दोस्तों से उधार भी लिया था। साल 2020 की शुरुआत में स्थिति और बदतर हुई। नीरज के पिता को कैंसर डिटेक्ट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मनोबल तब टूटा जब नीरज के पैर में चोट लगी और फ्रैक्चर की खबर आई। नीरज के भाई प्रीत पेप्सू बताते हैं कि चोट और घाव के बाद नीरज को यह लगने लगा कि अब उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही है। उसे लगने लगा था कि वह वैसा शरीर अब कभी नहीं बना सकेगा जैसा पहले हुआ करता था। वह अकेले कमरे में बैठकर हरियाणवी गाना बता मेरे यार सुदामा रे फुल साउंड में सुना करता था। नीरज की आखिरी वक्त की रील्स और वीडियो में उसका मानसिक स्वास्थ्य साफ दिखने लगा था। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों के नीचे झाइयां दिखने लगी थी और उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक बूझापन जरूर दिखने लगा था। 15 मार्च 2020 दिन का समय था। घर वालों को यह पता था कि नीरज मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए वह लगातार उस पर नजर बनाए रखे हुए थे। नीरज का छोटा भाई प्रीत उस वक्त नहाने गया हुआ था। इसी बीच नीरज ने अपने परिवार के रिश्तेदार से कहा कि वह जूस पीने जा रहा है और घर से चला गया। जब नीरज की माँ और उसके भाई ने पूछा कि नीरज कहाँ है और उन्हें पता चला कि वह जूस पीने गया है, तो घर वालों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। प्रीत पेप्सू ने तुरंत गाड़ी निकाली और अपनी माँ से नीरज को फोन करने को कहा। नीरज पेप्सू ने अपनी माँ, भाई और किसी भी रिश्तेदार का एक भी फोन नहीं उठाया। प्रीत पेप्सू कई ठिकानों पर उसे खोजता रहा। कुछ देर बाद माँ ने प्रीत को घर वापस बुलाया। जब प्रीत घर पहुंचा तो नीरज सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। माँ ने बताया कि वह बाहर से आया और उसने पानी मांगकर पिया, लेकिन घर वालों को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि नीरज ने कुछ कर लिया है। इसके तुरंत बाद नीरज को उल्टियां शुरू हो गई। परिवार उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागा। गाड़ी में भी नीरज को उल्टियां होती रही। अस्पताल पहुंचते ही शुरुआती जांच में पता चला कि नीरज ने सल्फास खाया है। प्रीत भागकर अपने भाई के पास पहुंचा और पूछा यह क्या कर लिया, लेकिन नीरज का अंतिम जवाब था अब मुझे जाने दो। कुछ ही देर बाद नीरज पेप्सू की मौत हो गई। परिवार शव को लेकर फतेहपुर अपने घर आ गया। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वह बेहद हैरान कर देने वाला था। इतनी भीड़ और हर जगह से रोने की आवाजें। नीरज के फैंस और समर्थकों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। परिजनों को नीरज की डेड बॉडी छूने तक का मौका मुश्किल से मिल पा रहा था। तो यह थी नीरज पेप्सू की मौत की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।